मैं मंटो नहीं हूँ कि अभी लास्ट एपिसोड चली, ड्रामा खत्म हो गया। ये आपने सुकून का सांस लिया। अच्छा, मैं समझ गया। तो अब वो ड्रामा खत्म हो गया और थोड़ा सा उसकी लुक के ऊपर बात करेंगे। सजल की, जो सजल की लुक बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन थी ड्रामे में, टॉक ऑफ द टाउन। तो उनके मेकअप आर्टिस्ट साजिद वहाब से एक तो बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे थोड़ी राय लेने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम समवन जो समझते हैं, जो कि खुद भी तहरीर करते हैं, खुद भी राइटर है, बिल्कुल ठीक है ना, वजन को, कैरेक्टर्स को। तो उनसे हम बात करेंगे और वो बताएंगे कि उनको ये ड्रामा कैसा लगा, इसमें कहाँ कमियां नज़र आईं, कैरेक्टराइजेशन में, स्टोरी में, और क्या बेहतर हो सकता था, एंड वाज ही हैप्पी विद द एंडिंग। बिल्कुल। और जो टाइटल है इसका, ड्रामे का नाम है, क्या उससे वो स्टोरी उसके साथ चलती रही या नहीं चलती रही। तो ड्रामा राइटर अली अफजल हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि इस ड्रामे से मुताल्लिक, इसकी तहरीर से मुताल्लिक बात करेंगे। और मेकअप आर्टिस्ट साजिद वहाब भी होंगे हमारे साथ। तो दोनों को वेलकम करते हैं। पहले साजिद से बात करते हैं। हेलो, कैसे हो साजिद वहाब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं, तुम कहाँ हो अभी और किसका मेकअप चल रहा है? कोई शूट पे हो ड्रामे की कहीं? मैं I'm in Murray right now. We are shooting for a new drama, इस सनम सईद का, और उसी में मैं बिजी हूँ। अच्छा, मिस मारिया का? बस यही हो रहा है, बहुत सर्दी है। बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं भाई साजिद आप, माशाल्लाह बहुत। बंटो तो कंप्लीट हो चुका है, इट्स अ न्यू ड्रामा, अभी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये साजिद इस लुक के बारे में बताओ, ये इतनी जबरदस्त लुक थी, कैसे क्रिएट की? बहुत खूबसूरत। जरा मेकअप का बताओ, तुम अपने हिसाब से जादू कैसे दिखाया? बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह सजल। थैंक यू सो मच नादिया जी, थैंक यू। मेकअप कैसे आपका भी करता हूँ, आपको पता है। बस मेकअप स्टार्ट करते हैं और फिर एक लुक क्रिएट होता है। हाँ, ये था कि कुछ सोचा था थोड़ा सा कि कैसे क्रिएट करेंगे। ड्रेस को देखा था, सजल को और सनम दोनों को। सनम का लुक चेंज करना था बिल्कुल मुझे, और मिस मारिया जैसा ही, सनम मारिया जैसा ही दिखाना था, थोड़ा डिफरेंट दिखाना था। तो मैंने उनके बालों को थोड़ा टेक्सचर में दिया ज्यादा। अच्छा, ये सज्जल के बाल बता, देखो साजिद शादी का सीजन चल रहा है बेटा, बता दो ये बाल कैसे बनाए थे? ये मायरा खान वाला वो वाला मसला जो है, आंखें उड़ गई थी, और वो वाला मसला तो नहीं हुआ? बड़े सही थे ये बाल। थैंक यू नादिया जी, आप हमेशा मेरे काम को इतना अच्छा कहती हैं। बस क्रिएट ऐसे किया कि नदीम भाई ने एक बड़े अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, उसको समझा मैंने, और फिर उसके हिसाब से उनकी स्किन टोन, उनके बाल, उनकी साड़ी कैसे डिजाइन होगी, पूरा क्रिएट किया। और सजल के साथ भी इस तरह था कि शादी के लुक के लिए शी आस्क मी, सो मैंने वो बहुत अच्छा, कोई खास मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया इसमें? बेस जरा बता दो, मैं तो डायरेक्ट मत बता रही हूँ कि भाई हेल्प करो। बेस कौन सी थी, लिपस्टिक कौन सी यूज की? मेरे पास आयना ब्यूटी की बहुत अच्छी सी चीजें आई हुई थी, कुछ उन्होंने पीआर भेजा था मुझे, उनकी लिपस्टिक मैंने बहुत यूज की है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और आवर ग्लास की कुछ चीजें थी, और बेस थी वो मैं लामेर यूज करता हूँ ज्यादा, मुझे वो पसंद है। वेरी नाइस। और ये लिपस्टिक कौन सा शेड था भाई? लिपस्टिक बड़ी प्यारी थी। शार्लेट टिल्बरी, द मीडियम वन, मीडियम पिलो टॉप। तो अब साजिद, मैं चाह रही हूँ ताकि एग्जैक्टली नहीं, मैं देखो हम आएंगे तुम्हारा। सजल ने कौन सा मेकअप इस्तेमाल किया एग्जैक्टली, हमने वो बताना। हम पूछेंगे आई शेड कौन से थे, आई शेड कौन सी किट थी? I'm gonna recreate this look बहुत जल्दी। और फिर मुझे मेरी शूट पर लोग बुला रहे और हमारा हाय साजिद। अच्छा, बाल बताओ, ये जो बाल ऐसे जबरदस्त, इस तरह ये जेल का इस्तेमाल था इसमें या वो वैक्स थी? किस तरह बाल ऐसे? हल्का सा मूस था, मूस मैं यूज किया था टू होल्ड द कर्ल्स, बिकॉज पूरा दिन गर्मी में शूट होता था, और उसके लिए बस ये किया। और उसके अलावा इतना कोई खास वो नहीं था कि बहुत मेहनत करनी पड़ी लुक के ऊपर। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट्स मैंने हेयर प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि बाल बचाने होते हैं थोड़े मुझे, मेरा थोड़ा ऐसे चलता है। साजिद हमारे साथी अभी जा तो नहीं रहे ना, तेजी में तो नहीं है ना? सारे सवाल हो जाएंगे अभी और भी आपके। मैं बहुत मसरूफ हूं, मेरी हिट हो गई है। अली अफजल, आपको भी वेलकम करते हैं शो पर। मुझे कहिएगा, आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहे हैं, और वो इशू बेस्ड आ रहे हैं हमने देखा, या फिर किसी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस करते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी बिल्कुल जी। रियलिस्टिक ड्रामे आ रहे हैं, ये तो शुरू से ऐसा ही आ रहा है कि हम यही सुनते हैं कि जो सोसाइटी में हो रहा है वही दिखा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं, वही बता रहे हैं। लेकिन सोसाइटी में तो इससे ज्यादा भी 4 कदम आगे चीजें होती हैं, उनको सेंसर करके ही लिखा जाता है, सेंसर करके ही बताया जाता है।
अगर मुझसे पूछते हैं तो ये जो ड्रामे का टाइटल है ये स्टोरी को मैच ही नहीं करता। मेरे लिए इसका नाम होना चाहिए था मैं डॉन नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि इसका जो मेन कैरेक्टर मंटो का है, मेरे लिए स्टोरी में वो एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर है, मेन क्यों लग रहा है सही। क्योंकि उसकी कास्ट मेन है, हमायूं, इसमें हमायूं की जगह आप किसी और को ले लेते तो ये मेन स्टोरी डॉन्स की है। बेशक। तो मंटो का कैरेक्टर उस स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है। हर कैरेक्टर के मेन कैरेक्टरों के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही मेन स्टोरी के साथ भी सपोर्टिंग स्टोरी होती है। ये वाली जो स्टोरी हमने देखी है स्क्रीन पे, ये मेन स्टोरी तो दो डॉन फैमिली की है। सही। तो मंटो की स्टोरी लाइन है वो तो स्पोर्टिंग कैरेक्टर, स्पोर्टिंग स्टोरी है। होना क्या चाहिए था अगर आपने ये टाइटल रखा है और मंटो का नाम जी बिल्कुल यूज किया है, बिल्कुल। तो मंटो के कैरेक्टर ने स्टोरी लेके चलना थी और डॉन की स्टोरी ने उस स्टोरी को सपोर्ट करना था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मेन स्टोरी चल रही है डॉन की और मंटो का कैरेक्टर और मंटो की मोहब्बत, मंटो की कहानी, उस कहानी और मंटो देखे ना अली, इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर और ज़ाहिर है मंटो की जो तनकीदी उनका एक नजर और तो मैं मंटो नहीं हूं। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मैंने भी ये ड्रामा देखना शुरू किया था और फिर मैंने एपिसोड्स मिस कर दिए क्योंकि मुझे वो फील नहीं मिल रहा था। मैं मंटो का ही नाम देख के यही और वही गिमिक था और उसी को कैश किया गया, द नेम ऑफ मंटो। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब एक्चुअली मुझे क्या लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली उनका स्टाइल है कि वो बाय नेम टाइटल रखते हैं ड्रामों के। मैं मंटो नहीं से पहले बूटा तो अक्टूबर चार का चंदू आ गया, मैं मर गई शौकत अली, तो उनके प्यारे अफजल। तो क्या होता है कि उनके टाइटल्स में ना मेल और फीमेल नामों का यूज होता है, तो उसमें उनके नाम में पहले आया इंस्पिरेशन आई में मंटो ने टाइटल आ गया। अब उन्होंने इसको लिखना था लिटरेचर के, मैंने भी इसीलिए देखना शुरू किया कि मंटो का नाम है तो लिटरेचर से जुड़ा हुआ होगा कुछ, लेकिन ऐसा तो नहीं। या नहीं है तो कैसे है नहीं है? मैंने नादिया से भी ये सवाल किया था कि मंटो नहीं है तो कैसे नहीं है? ये तो गड़बड़ एक हुई। लेकिन अली अफजल, जो सबसे बड़ा इसमें मसला था, जो कि लोगों को इतराज था इस पे, वो था कि जी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में मोहब्बत, रिश्ता और स्टूडेंट्स का उसको इंडोर्स करना, टीचर का वैलिडेट करना मिस मारिया का, कि इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर टीचर और स्टूडेंट में मोहब्बत होती है, फेयर होता है, कोई बुराई नहीं, मोहब्बत होती है, कोई बुराई। जी मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी इस पे जरूर बात करें प्लीज। जी, मोहब्बत तो किसी एज में भी हो सकती है। मानो तुलसी साहब ने भी कहा था कि मोहब्बत कोई सरकारी नौकरी नहीं होती जिसमें एज लिमिट हो, मान लिया वो पूरी लाइफ कभी भी हो सकती है। लेकिन हर एज की जो मोहब्बत का इजहार करने का तरीका होता है ना, वो चेंज हो जाता है। एक 40-45 साल की एज में जब मोहब्बत होती है, उसका तरीका, उसका जो एक्सप्रेशन और जो आप जो इजहार करते हैं वो टीन एजर की तरह नहीं कर सकते। आप लड़की के घर पे नहीं पहुंच जाते मुंह उठा के रिश्ता मांगने के लिए कि मुझे आपकी बेटे से मोहब्बत होगी, मुझे रिश्ता दे दे। ये नेगेटिव चीज है। ये वाला चीज जो मंटो करता है मोहब्बत में कि लड़की के घर पे पहुंच गया डॉन से अपना रिश्ता मांगने के लिए, ये वाली चीज पता किसने करनी थी? जो दूसरा कैरेक्टर फरहाद, उसको भी उसी लड़की से मोहब्बत है। वो मुंह उठा के जाता है डॉन के घर पे और कहता है कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो नेगेटिव कैरेक्टर को अच्छा लगता है। एक लेक्चरर, पढ़ा लिखा, मैच्योर कैरेक्टर ऐसी हरकत करता हुआ बुरा लगता है। बेशक, और ये कि जरूरत भी नहीं थी, अगर महमल उस स्टूडेंट ना भी होती तो ये ड्रामा बन जाता। पता को स्टूडेंट ही दिखाया गया जिसका स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, हुआ क्या है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है माइट बी रॉन्ग, कि मंटो का टाइटल आया, माइंड में राइटर के उन्होंने लिखना शुरू किया, अदब से जुड़ा हुआ ही था, स्टूडेंट ही थी। लेकिन मेन स्टोरी जो इस स्टोरी का वन लाइनर है, शायद राइटर को भी आइडिया ना हो कि लाइनर ये बनता है। वो लाइनर ये, एक पढ़ा लिखा बुज़दिल इंसान, शरीफ नहीं कहूंगा, बुज़दिल इंसान, तो मोहब्बत करने से ही डरता है। लेकिन जब उसे मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत भी डॉन की बेटी से हुई, तो वो मोहब्बत में बहादुर हो जाता है। और बहादुर और बेशर्म होने में थोड़ा सी फर्क है, वो दोनों हो गए, लेकिन उस कैरेक्टर को रियलाइज नहीं हुआ। तो और देखिए वो बिल्कुल आपसे कह रहे कि टॉक ऑफ द टाउन भी नहीं बनाना एक कैरेक्टर, यानी हुमायूं से कोई बात नहीं कर रहा कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था कौन सा? मुझे साइमा जी का कैरेक्टर लग रहा है, वो भी जो थोड़ा सा लाइमलाइट में आया, वो भी बड़ा बहुत प्रॉमिसिंग। जी एक्चुअली क्या होता है कि हर राइटर का अपना स्टाइल है। खलील साहब का स्टाइल थोड़ा सा ये है शुरू से ही कि जो उनकी स्टोरी है ना, उनके मेन कैरेक्टर लेके नहीं चलते, आस पड़ोस वाले लेके चलते हैं। लड़की की बहन को पता होता है, यहाँ उसके पुप्पो को पता है क्या। एक चीज और है,
लड़की को शुरू में यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे थे, पुप्पो जी ने जिद की और उसका यूनिवर्सिटी जाना अलाउ करवा दिया। और मैंने ये सोचा कि जब ये मंटो की मोहब्बत में पड़ेगी तो सबने कहना देखा यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं भेज रहे थे। अरे यूनिवर्सिटी ने उस कैरेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो घर पुप्पो जन बैठी है ना, पूछती मंटो कैसा दिखता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, उसकी बातों में उस कैरेक्टर का तुम्हारे तरफ किया है कि उसके बारे में इतनी बात हो रही है। दूसरा ये कि मंटो को नहीं पता उसको किससे मोहब्बत है, लेकिन उसकी पड़ोसन को पता है। वो मंटो कह रहा है मुझे नहीं मोहब्बत है, नहीं आपको मोहब्बत है, जबरदस्ती करवा दी बातें कर करके। इधर मेमल के साथ भी ऐसा ही है, पुप्पो जान बात कर रही है। और दूसरी एक चीज है, एक नेगेटिव कैरेक्टर जिसपे पूरी स्टोरी खड़ी है, फरहाद जी, जो मेमल की मोहब्बत में पागल हो रहा है, मारने पे तुला हुआ है, उसके सीन कितने सीन नहीं, बिल्कुल जो सबसे पावरफुल और एंटरटेनिंग कैरेक्टर था, सीन नहीं है। जी। और मिस मारिया और मंटो जो है इनके खत्म ही नहीं होते थे सीन। और एक चीज और है, डायलॉग देखिए, डायलॉग खलील साहब से बहुत अच्छा कोई यहाँ पे लिखने वाला कोई नहीं है, मुझे उसको स्टैम्प करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती बहुत अच्छा फिक्रा लिखते हैं। लेकिन डायलॉग लिखने के चक्कर में आप बहुत सारी ऐसी चीजें लिख जाते हैं, जैसे एक जगह था कि मैं उसको हाथ लगा के जिंदा कर रही हूँ। जिंदा कौन करता है? ये तो अल्लाह का काम है ना, जिंदा कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात ये, मोहब्बत जितनी भी सच्ची हो, वो इमोशनली जिंदा करने की बात हो रही थी ना, इमोशनली जिंदा करने की नहीं, कुछ मुहावरों का भी बहुत ही अजीब इस्तेमाल गलत टाइम पे, और कुछ चीजें बिल्कुल गलत भी जुमले थे जो और टर्म्स थी कि जो कि मतलब ही नहीं सही निकल रहा था। लेकिन आपको और लगता है एक कि चीज- पूरा जी। थ्रू आउट फिलॉसफी चलना किसी ड्रामे में आज के टाइम एंड एज में, अली, जब लेकिन रील्स शायर का को जरा जमाना देते है, हैं ना, शायर को जरा मार्जिन हाँ, देते हैं लेकिन ना, ये इतना शायर भी देखो- है खलील। देखो एक दो जुमले फिलॉसफी समझ आई सिचुएशन, लेकिन यहाँ कुछ शुरू बातें से ना, आखिर तक ये फिलॉसफी भी- चल रही है। ये क्या आजकल के जमाने कुछ बात- में समझ आते हैं ये नहीं, चीज? जी जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़ने सुनने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वो सुनने की हद तक होती है। बहुत से फिक्रे, बहुत से डायलॉग जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका रियलिटी या रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। इसी तरह से एक चीज और है, इसमें जो डॉन है वो डॉन नजर नहीं है, वो बाप ही। आप उनसे भी किसी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े किसी डायरेक्टर राइटर से बात करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन भी देगा कि लड़की का बाप डॉन है, लेकिन हमने वो एंगल डिस्कस नहीं किया। हमने क्या किया, हम एज ए बाप, एज ए फादर ही वो ज्यादा उसको यूज किया है। अदरवाइज दोनों तरफ ही डॉन है, तो डॉन वाली कोई चीज, कोई सीन देखा हमने? कोई ऐसा सीन नहीं जिसमें नहीं, लगे कि ये नहीं। डॉन है। उसको तो कोई भी सुना अच्छा, के चला मीडिएटर का जाता। किरदार भी बड़ा हमने कोई स्ट्रांग नहीं देखा। अक्सर होता है ऐसे ड्रामास में जो मीडिएट कराते हैं दो फैमिलीज के अंदर, वो भी जरा स्ट्रांग। कुछ चीजें देखिए होता है क्या है, इसमें एक्टर तो सब में बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, डायरेक्शन कमाल की थी, प्रोडक्शन डिजाइन ओके था, सारा कुछ। ये खलील साहब के बेटे ने एक कैरेक्टर प्ले किया और नो डाउट वो चाइल्ड स्टार है, तो वो बहुत अच्छा एक्टर है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन बात क्या है, अगर मंगेतर कैरेक्टर, मेमल का जो मंगेतर है, मेल कैरेक्टर जो खलील साहब के बेटे ने किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर वो ना कर रहे होते, इसमें कोई और कास्ट होता, तो जो गोली उसके बाप को लगी ना, उसके बाप को नहीं लगनी थी, वो उसी को लगनी थी, वो कैरेक्टर खत्म हो जाना था। असूलन ये लेकिन आप सही कि अली, बहुत सही बात की आपने, जी, उसका तो वो खत्म होना end बनता तक- था। जी। और एक चीज मुझे और याद आ गई इस प्रोजेक्ट को लेके, वो ये होता है कि बिना गैरत की मोहब्बत ना कोई, वो कुछ भी हो सकती है, मोहब्बत नहीं होती। आपको किसी से मंगनी की, मोहब्बत की, आपने किसी के लिए उसको छोड़ दिया, आप अपने रास्ते, आपकी मंगेतर, आपकी वो अपने रास्ते, लेकिन आप उसके चाहने वाले के पास जाके चाय कॉफी पे अपनी मंगेतर डिस्कस नहीं करते जी हाँ। जिसको आपने छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे पास की जा रही है जी, आप में ले लें, अब आपकी हुई, अब ये तुम्हारी हुई, अब वो तुम्हारी हुई। जी, लास्ट एपिसोड की बात कर लें, मतलब जो उनका एक्स मंगेतर है और मंटो साहब इकट्ठे एंटर हुए शादी हॉल में, और वो हंस के कह रहे हैं कि पुरानी महबूबा को 21 तोपों की सलामी देने आ रहे हैं, मतलब तंज कर रहे हो आप अपनी एक्स मंगेतर पे, हंसते हुए कह रहे हो आप ये कि ये तो गली मोहल्ले के लड़के करते हैं, अपने महबूबाओं को ऐसे डिस्कस करते हैं गली चौराहों में बैठ के, ऐसे नहीं करते। एक चीज और है, पूरे ड्रामे, अच्छा राइटर साहब का थोड़ा सा, खलील साहब मेरे उस्तादों में से है, लेकिन क्या है कि उनका स्टाइल ये है कि जो वो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। पूरे ड्रामे में बाबर अली साहब का जो कैरेक्टर है वो ये कहता रहा कि दुश्मन की माँ बेटी को नजर बढ़ के नहीं देखते, इज्जत करते हैं उसकी। और पूरे ड्रामे में एक ही दफा जो पुप्पो का कैरेक्टर साइमा जी ने प्ले किया, एक ही दफा उनके सामने आई है जो उनकी जवानी की मोहब्बत है,
और जब वो सामने आई है तो आप खुद पलक झपकना ही भूल गए। जो आप पूरे एपिसोड में, पूरे ड्रामे में, पूरे प्रोजेक्ट में आप अपने बेटे को समझा रहे हो कि दुश्मन की बेटी की माँ बहन की इज्जत करते हैं, लेकिन आपके सामने एंड दुश्मन में की बेटी उसी को माँ बहन आई है, जबरदस्ती तो से आप आज मतलब मतलब उठवा ही क्या? लिया तकरीबन, जो जबरदस्ती जी। उसको की, मजबूर किया कि जी शादी उसको करनी पड़े, बेटे को उठवा लिया, वैसे ये तो बेटे को थोड़ा सा किडनैप कर नेचुरल लिया। रिएक्शन भी हो सकता है ना, पुरानी मोहब्बत उनकी है, वो काफी अरसे से नहीं देखा उन्होंने। ऐसा कोई नहीं नहीं, था। मोहब्बत देखिए ना, ये तो वो ये उसका- जी 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 और फरहाद भी तो मोहब्बत कर रहा है। देखिए, मोहब्बत करने का तरीका सेम था। देखिए, फरहाद नेगेटिव कैरेक्टर था, जान मोहब्बत में किसने दी? फरहाद ने। मंटो साहब तो हाथ बांध के खड़े हैं लास्ट एपिसोड में, उनको तो फ्री में प्लेट में रख के दे दी गई उनकी मोहब्बत। अच्छा उन्होंने चले क्या जी, किया? हम जो इसका कुछ भी इससे सबसे अजीब कैरेक्टर था वो थी मिस मारिया और मिस्टर मंटो, और देखिए, उनके देखिए। 12 करोड़ सीन्स। ये बताएं, ये कैरेक्टर क्यों लिखा गया? क्या राइटर क्या मैं सोच रहे थे मिस मारिया के बाद में लिखते हुए? देखिए, एक तो अच्छी बात है मंटो के साथ मार्जिया का कैरेक्टर लिखा गया। अगर वो फीमेल या मार्जिया का कैरेक्टर ना होता तो वो किसी मेल का कैरेक्टर होना था। मंटो साहब का कोई दोस्त होना था जो उसको कलीग है, तो वो बहुत ही अजीब ही है कि जो हीरो का दोस्त होता है ना, वो हीरो से भी ज्यादा समझदार है, उससे ज्यादा पता होता है, वो उसको गाइड कर रहा होता है, लेकिन उसकी खुद की कोई जिंदगी नहीं होती। और ये तो अच्छा एंगल था कि मंटो के साथ जो फीमेल कैरेक्टर लिखा गया उसके कलीग का, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो कैरेक्टर ताने देता रहा मंटो को, आप तो बुझते लो, आप तो डरते हो, खुद भी तो बुझते लो। आप जो उसको खाना खिला रही हो, केयर कर रही हो, पैम्पर कर रही हो, क्या आप पड़ोसी और सवाब कमाने के लिए कर रही हो? नहीं, आप उससे मोहब्बत करते हो तो बहादुरी दिखाओ ना, बता दो मंटो साहब को कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ। आप खुद कह नहीं रही हो, आप कुछ बोल नहीं रही हो, मंटो को ताने दे रहे हो कि आप मेरे से मोहब्बत करते हो, डरते हो, और बता नहीं रहे हो, इजहार नहीं कर रहे हो। आप भी तो वही कर रहे हो। अली बड़ा बेलाग तबसरा कर रहे हैं आप। हाँ, अली तो आप आसान लफ्जों इसकी में कोई बताएं। वजूहात तो नहीं है, एज अ जर्नलिस्ट मैं जानना चाह रहा हूँ, इसकी कोई पुरानी कोई कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं है आपकी? किसके साथ ऐसे नहीं, हुई? नहीं, जो अच्छी क्या होता है देखिए, I think बहुत बारीकी से अली ने देखा है। जी जी जी। सही सही सही। नहीं, मैंने ऐसे क्लैरिटी तो चाह रहा था, अली थोड़ा इसलिए जरा सवाल कर दिया। सिंपल इसमें बताएं 2-3 जुमलों में कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस सीरियल। सीरियल एक्चुअली खलील साहब ना लाइनर नहीं लिखते, जो बाकी राइटर होते हैं उनको स्टार्ट और एंडिंग पता होती है। खलील साहब एपिसोड लिखना स्टार्ट करते हैं, कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी शायद उनको भी पता नहीं होता। शुरू जब लिखा गया, टाइटल रखा गया, तो वो था अदब से जुड़ा हुआ था, और वो मंटो साहब जो रियल वाले मंटो साहब थे, वहां से उनको उन्होंने बात करनी थी, और ये 2 सिनेरियो में बात की गई है। ये एज ए राइटर बोल रहे थे टाइटल को, मैं मंटो नहीं हूँ, या उनका कैरेक्टर बोल रहा है कि मैं मंटो नहीं? कैरेक्टर तो नहीं बोल रहा, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा, ये सही कह रहे हैं तो लेना देना नहीं। बिल्कुल सही है। और जब लिखना शुरू किया तो बीच में डॉन की फैमिली की कहानी, एक्चुअली उनके माइंड में 2 कहानियां थी, शायद इस प्रेशर होता है, वो थोड़े वक्त में ज्यादा लिख रहा होता है ना जो राइटर, तो फिर वो इस तरह टेक्निकलिटीज में बहुत सी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो इनके यहाँ हुई कि 2 प्रोजेक्ट को एक बना दिया गया। डॉन की स्टोरी और है, जो एक्चुअली एक चीज और है। लाहौर में बालाज एक है जो डॉन है, और जो उनकी खानदानी दुश्मनी वाले मामले ही है, और उस बालाज का नाम रख के फराज कर दिया। तो मुझे लगा कि जैसे उसी से इंस्पायर्ड हुए, तो इसमें कोई इशू नहीं है, राइटर कहीं से भी इंस्पायर्ड हो सकता है, वो इशू नहीं है। लेकिन मंटो की मोहब्बत, मंटो की बुज़दिली, वो कहानी और है, और डॉन की दो फैमिली की स्टोरी लाइन है वो और है, तो दोनों को मिक्स कर दिएगा। तो मेन स्टोरी कौन सी है? डॉन वाली फैमिली की मेन स्टोरी है। डॉन जो मंटो की स्टोरी लाइन है वो तो स्पोर्टिंग स्टोरी लाइन, वो स्टोरी को सपोर्ट कर रही है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मंटो का कैरेक्टर अगर हुमायूं ना कर रहा होता, कोई और कर रहा होता, तो किसी ने इतना फोकस भी नहीं करना, उन्हें लगना था ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर है। असल कहानी तो मंगेतर, अच्छा एक चीज और है, मेन कैरेक्टर मंटो का हुमायूं साहब ने किया है, लेकिन उनकी मंगेतर के जो लड़का है, जो खलील साहब के बेटे जिन्होंने बहुत अच्छा उसको किया अपना कैरेक्टर को, उनके सीन और उनका स्क्रीन टाइम मंटो से कहीं ज्यादा है। उनके डायलॉग, उनके सीन खलील साहब ने बहुत दिल से लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो अगर हुमायूं उस कैरेक्टर में होता और कहानी थोड़ी चेंज हो, फिर भी आप कर सकते थे, तो हीरो वही लग रहा था, मेन स्टोरी वही लग रही थी। अच्छा, और ये लास्ट एपिसोड बताएं, आर यू हैप्पी विद द एंडिंग? एंड में बताएं। देखिए, मैं फिर क्या कहता, ये पूरी कहानी मेन कैरेक्टर लेके चले ही नहीं है।
मेन कैरेक्टर जिन्होंने पर एपिसोड 4 लाख 5 लाख चार्ज करते हैं, आपके पास मेन कैरेक्टर है, पूरा का पूरा क्रू आपके एक शर्ट पे है, और आपके स्टोरी की एंडिंग कौन कर रहे हैं? जो पर डे के हिसाब से अहमद साहब भी बहुत अच्छे एक्टर है, वो कहानी की एंडिंग कर रहे हैं। यानी कि लास्ट एपिसोड में भी आपके मेन कैरेक्टरों के पास कुछ करने को नहीं था। तो सही। आप समझते हैं थोड़ा डिफरेंट कुछ होना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं ना कि दो स्टोरीज चल रही थी साथ साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टोरी लाइन है ना, वो आपके मेन कैरेक्टर सुनाते अच्छे लगते हैं, ना कि उसके आस पड़ोस वाले कैरेक्टर। सही, बहुत सही, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली ने आपने बहुत इसमें- तफसील से, बल्कि हाँ। मुझे बड़ा सीखने को मिला अली।